आज तक हमने मंदिरों में कई सारे दीप को प्रज्वलित किया किसी न किसी मनोकामना को रखकर। घर में धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि हो, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि हो, ऐसी मनोकामना को रखकर। लेकिन क्या आपको पता है उन सारे दीप प्रज्वलित का प्रतिफल कल के दिन एक दीप को प्रज्वलित करके ही मिल सकता है? जी हाँ, कल लक्ष्मी पूजन के समय सिर्फ एक दिया जलाकर यानी कि स्वर मनोवांछित दीप को प्रज्वलित करके आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अपनी सारी मनोकामनाओं को आप पूरा करवा सकते हैं। कैसे जलाना है कल के दिन लक्ष्मी पूजन के समय स्वर मनोवांछित दीपक, वो मैं आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ। ये वीडियो बहुत ही खास है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। जी हाँ, कल दिवाली है और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का कृपा भरा, वरदान भरा, आशीर्वाद भरा हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार के हर एक सदस्य के सर के ऊपर सदैव बना रहे, ये मेरी मनोकामना है। कल दिवाली के दिन हम कई सारे दीपक को प्रज्वलित करने वाले हैं, लेकिन इतने सारे दीपक को प्रज्वलित करेंगे, लेकिन उसी बीच आप एक लक्ष्मी जी के सामने स्वर मनोवांछित दीपक को जरूर प्रज्वलित करिएगा। देखिएगा आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। स्वर मनोवांछित दीपक को प्रज्वलित करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है पहले वो मैं बताने जा रही हूँ, उसके बाद मैं विधि बताने वाली हूँ। तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उसे सारा नोट डाउन करने के लिए आपको पेन डायरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाइए और पेन डायरी को लेकर आ जाइए। तो स्वर मनोवांछित दीपक को प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा आपको इस प्रकार का मिट्टी का बड़ा सा दिया, क्योंकि कल आप लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने अखंड ज्योत को जलाने वाले हैं। बचपन में आपने मम्मी से कई बार एक बात को कहते हुए सुना होगा, जो भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे एक बात कहते हुए सुना होगा कि लक्ष्मी जी आधी रात को सबके घर के दरवाजे से होती हुई जाती हैं, और जिस घर में अच्छे से पूजन हुआ होता है, अच्छे से साजो सजावट होती है, जहाँ पर दिया अभी भी जल रहा होता है, दरवाज़ा खुला होता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी जाकर बैठ जाती है। तो सोचिए ना, कल अगर आपके घर के दरवाजे से लक्ष्मी जी जा रही होंगी और आपके घर में ये अखंड ज्योत स्वर मनोवांछित दीपक जल रहा होगा और माँ लक्ष्मी अगर प्रसन्न हो जाए ये देखकर, तो सोचिए ना, अपना वो पूरा पैसों की बरसात कर देंगी आपके घर में, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो तो कल आपको अखंड ज्योत जलानी है, और उसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा इस प्रकार का बड़ा सा मिट्टी का दिया। अब इस ज्योत को जलाने के लिए आपको बाती चाहिए होगी। तो मार्केट में रेडीमेड आपको अखंड ज्योत की बाती मिल जाती है। ना मिले तो आपको कपड़ा सूती का बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी नहीं बनानी है। आपके घर में कपास की रुई होगी, आप हाथों से बना लीजिए, वैसे आसानी से मिल ही जाती है ऐसी ज्योत आपको। अब इस ज्योत को जलाने के लिए आपको तिल का तेल नहीं लाना है, आपको घी चाहिए होगा। ओके, पूरा का पूरा इस दिए को हम घी से भर देंगे। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि मेरी वीडियो देखकर आप बड़ा सा दिया लेकर आ गए और आपने पूरा का पूरा घी से भर दिया, क्योंकि घी से अगर डायरेक्टली भर देंगे इस दीपक को तो ये मिट्टी का दिया पूरा का पूरा घी को सोख लेगा। तो करना क्या है, आपको दीपक को लाने के बाद कुछ देर के लिए पानी में छोड़ देना है, और फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद पानी से निकाल दीजिए, सूख जाएगा। फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी पहले से सोख लिया है, तो घी को सोखेगा नहीं, हमारी घी की बचत हो जाएगी। और क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको कल के दिन, क्योंकि हम कल कलश स्थापना करेंगे, मूर्ति की स्थापना करेंगे और दीप की भी स्थापना करेंगे। तो आप किसी न किसी
पटरे पे करने वाले हैं या पीढ़ा पे करने वाले हैं। तो मैं मार्केट से ऐसा पीढ़ा लेकर आई हूँ, नया पीढ़ा है। वैसे अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसी का इस्तेमाल करें, मुझे ज़रूरत थी इसीलिए मैं ऐसा पीढ़ा लेकर आई हूँ। अब पीढ़े के ऊपर हम कपड़ा बिछाने वाले हैं। तो आजकल बहुत सारे पूजा करने के लिए आसन मिल जाते हैं जहाँ पर मूर्ति की स्थापना होती है। तो ऐसा आसन मुझे मिला, लेकिन ये पीले रंग का मिला। लक्ष्मी जी को लाल बहुत प्रिय है, लाल पुष्प हो गया, लाल रंग। तो मुझे वैसा लाल रंग का नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं ऐसा प्लेन कपड़ा लाल रंग का लेकर आ गई हूँ। और क्या चाहिए होगा? लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वो सारे काम करने वाले, कल का दिन तो हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, है ना। सोचिए ना लोग क्या क्या करते हैं। हमने भी ठान लिया कि कल लक्ष्मी जी को घर में लेकर आएंगे ही आएंगे। तो आपको हल्दी की गांठ चाहिए, ये 6 लेनी है। देखिएगा कि सही हो, कीड़ा वीड़ा ना लगा हो। आपको 6 लेकर आनी है हल्दी की गांठ। 6 क्यों? क्योंकि वीनस को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। 6 रिप्रेजेंट वीनस। काले रंग की हल्दी की गांठ मिल जाए तो बहुत अच्छी है। काला रंग का भी मिलता है मार्केट में, लेकिन आसानी से नहीं मिलता है, मिलता भी है तो महंगा मिलता है। तो कोई बात नहीं, माँ लक्ष्मी भावना को पसंद करती है। अगर अच्छी भावना से आप पीले रंग की गांठ भी रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अब क्या रखेंगे? लक्ष्मी जी को प्रिय है गोमती चक्र। तो ये भी हम 6 रखेंगे। गोमती नदी में पाया जाता है ये सीप, गोमती चक्र, इसकी भी काउंटिंग 6। कमल पुष्प का ये जो बीज होता है, कमल गट्टा कहते हैं। कमल पुष्प पे लक्ष्मी जी विराजमान है और कमल पुष्प बहुत पसंद है। कल के दिन लोग कमल पुष्प को भी चढ़ाते हैं। तो कमल गट्टा, इसकी भी काउंटिंग 6। और क्या चाहिए आपको? सुपारी, ये भी आपको 6 लेकर आनी है। और क्या चाहिए आपको? ये लक्ष्मी कौड़ी, एक पीले रंग की कौड़ी होती है। लक्ष्मी कौड़ी भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। काला काला ऐसे ब्राउनिश कुछ होता है और इस पे वाइट डॉट्स होते हैं। तो ये लक्ष्मी कौड़ी, अगर आपको ये ना मिले तो वो जो पीली कौड़ी मिल रही है वो भी लेकर आ जाए। 6 लेकर आनी है। 6 कॉइन चाहिए होंगे, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस का प्रतीक है। तो ये 1 रुपये का मैंने 6 कॉइन्स ले लिए हैं। भगवती जी को, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है इलायची, है ना। आपने देखा होगा खासकर नवरात्रे में भगवती माँ के सामने इलायची रखा जाता है। इवन कीर्तन के बाद जो प्रसाद बांटी जाती है उसमें इलायची और लौंग जरूर बांटी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये ब्रोकन ना हो, खुला हुआ ना हो, ऐसे बंद ही हो। हरी इलायची आपको 6 चाहिए। और आपको चाहिए होगा लौंग, नेगेटिविटी को भी भगाता है और ये लक्ष्मी जी को प्रिय है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, यानी जिसका फूल हो। ऐसा ना हो कि बिना फूल वाली आप लेकर आ जाए। फूल वाली आपको लौंग चाहिए होगी। और क्या चाहिए होगा? 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सिल्वर नहीं चाहिए। सिर्फ आपको 1 ग्राम धनिया भी चलेगा। धनिया लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। और मैं कितना सही हूँ कितना नहीं वो आप मुझे बताएंगे। मैंने सुना है कि जब समुद्र मंथन जब हुआ था तो जो 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक थी माँ लक्ष्मी जी जो प्रकट हुई थी, उनके कपड़े में धनिया लगा हुआ था, धनिया का बीज लगा हुआ था। पता नहीं कितना सही है वो तो आप ही मुझे बताएंगे। आपके धन, सुख, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा में ये वृद्धि करता है। 1 ग्राम धनिया, तो 10 रुपये का मैंने धनिया ले लिया है। और क्या चाहिए? इस प्रकार का आपको एक बर्तन चाहिए होगा, छोटा या बड़ा आप रख लीजिएगा, है ना, बर्तन जिसमें हम ये सारी चीज़ें रखने वाले हैं। मैंने बताया ऐसे छोटा बर्तन भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया अभी क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। और क्या चाहिए होंगी? भीमसेनी कपूर आपको चाहिए होगा, ठीक है। भीमसेनी कपूर, जो भीमसेनी कपूर होता है ना, ऐसे टिकिए फॉर्म में आता है। भीमसेनी कपूर ना मिले परेशान मत होइए, जो कपूर है आपके पास वही लेकर आ जाइए। और ये भीमसेनी कपूर क्यों चाहिए होता है? हाँ, आपने सही सोचा, नेगेटिविटी को तो दूर करता ही करता है। कल हम इसको यूज़ करने वाले हैं
कि जो हमारी अखंड ज्योत है ना वो जल्दी जल जाए, इसीलिए थोड़ा सा बाती के ऊपर भीमसेनी कपूर हम छिड़कने वाले हैं। और क्या चाहिए होगा? दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर मार्केट में ना मिले कोई बात नहीं, स्टिक मिलता है, लेकर आ जाइए। घर में अच्छे से साफ सुथरा मिक्सी ग्राइंडर में उसको पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए उसको छान लीजिए। थोड़ा सा हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। और क्या ज़रूरत पड़ने वाली है? कुमकुम, हल्दी और अक्षत, ये ज़रूरत पड़ने वाली है। और क्या चाहिए? माचिस की डिब्बिया। ये कैसे भूल सकते हैं? 1 रुपये का माचिस तो चाहिए। सारा सामान इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर 1 रुपये का माचिस मैं भूल गई तो कैसे जलाऊंगी ज्योत को, है ना? तो ये चाहिए होगा आपको। और क्या चाहिए? माँ लक्ष्मी को प्रिय है स्माइली बॉल। हाँ, वो चाहती है कि हमारे बच्चे खुश रहे। ये स्माइली बॉल इसलिए चाहिए होगा आपको कि आपका सही स्वर आ जाए, सही तत्व आ जाए। सही स्वर, सही तत्व लाने में सहायक कल के दिन होने वाला है आपका स्माइली बॉल। अगर स्माइली बॉल नहीं मिल रहा है, नहीं है आपके पास, परेशान मत होइए। ऐसा आपके पास सॉफ्ट कुशन होगा, जैसे मेरे पास ये पूरा दिल है, इसको मैं ऐसे मोड़ दूंगी। ऐसे तोड़ दिया है, इसको अपने आर्मपिट के नीचे रखूंगी सही स्वर को लाने के लिए। ओके, ये कर सकते। ये सारे सामान मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं विधि के पास। ये सारे सामान लाकर अपने पूजा स्थल में रख लीजिएगा। हो सके तो आराम से देख लीजिएगा, कोई भी चीज़ अगर मिस हो रही है तो फटाफट उसको रख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो मुहूर्त का टाइम है उसमें सिर्फ हम अच्छे से पूजा साधना करें, उसको ये सामान लाओ वो सामान लाओ, उसमें नहीं हमको वेस्ट करना है। अपना टाइम देख लीजिएगा कि लक्ष्मी पूजन का क्या सही समय है। ओके, वो टाइम पर, उस टाइम के पहले ही सारा सामान आपने पूजा स्थल पर रख लिया है। ओके, अब क्या करना है कि आप नहाकर स्वच्छ वस्त्र जो भी पहनने हैं पहन लीजिए। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो जगह है जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं उसको साफ सुथरा कर लीजिए, गंगा जल से छिड़क लीजिए। अब हम सही स्वर में काम करेंगे। हो सके तो चंद्र स्वर को लेकर आइए। चंद्र स्वर समझिए क्यों? चंद्र स्वर में ही सारा कुछ करना है और सांसों को इनहेल करके ही करना है, कुंभक में ही करना है। कुंभक यानी कि होल्ड करके ही करना है, क्योंकि आज तक हमने सांसों को छोड़कर काम किया, हमको पता नहीं था, इसीलिए इतने सारे दिए जलाए, उसका प्रतिफल अभी तक नहीं मिला। कितनी सारी मनोकामनाएं हमने कर दी। तो कल आप जो भी काम करेंगे स्वर के हिसाब से करेंगे, चंद्र स्वर को लेकर आएंगे। चंद्र स्वर जो है शक्ति का प्रतीक है, यानी कि अर्ध नारेश्वर का फोटो आपने देखा होगा, आधा शक्ति आधा जो है शिव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड शक्ति, राइट हैंड साइड जो है शिव। तो हम लेफ्ट स्वर को कल एक्टिव करेंगे। अब लेफ्ट स्वर को एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड में आप स्माइली बॉल को पकड़ लेंगे। पूजा के लिए सारा सामान आपने रख लिया है। ओके, पूजा के लिए आपने सारा सामान को रख लिया है। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड में आप स्माइली बॉल को पकड़ेंगे और राइट आर्म पीठ के नीचे रख देंगे, ऐसे दबा देंगे। ठीक है, दबा दीजिए। 3-4 मिनट के बाद आपका पूरा का पूरा सांस जो है आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से आना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि चलेगा कि मेरा लेफ्ट स्वर एक्टिव हो गया? तो आप क्या करोगे, इस तरीके से नाक के पास जब हाथ रखोगे, लड्डू बनाते हैं ना, हाथ को रखोगे और मुंह बंद करके नाक से जब सांस को 2 बार छोड़ोगे तो आपकी लेफ्ट हथेली में आपको सांस पता चलेगी, सांस आ रही होगी। तो समझ जाइएगा कि आपका सही स्वर, लेफ्ट स्वर, चंद्र स्वर आ चुका है। शक्ति, कल हम शक्ति की ही तो पूजा करने जा रहे हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी पूजन करने जा रहे हैं, तो हम चंद्र स्वर में ही करेंगे। अब जब चंद्र स्वर आ जाएगा, लेफ्ट नोस्ट्रिल आपकी एक्टिव हो जाएगी, तो आराम से इनहेल करेगा, सांसों को धीरे धीरे इनहेल करेगा। तो मैं क्या करती हूँ सेटिस्फेक्शन के लिए कि पूरा का पूरा मैं
सही स्वर से ही सांस ले रही हूँ। उसके लिए मैं राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेती हूँ और इनहेल करूँगी। धीरे धीरे सांसों को इनहेल करते हुए मणिपुर चक्रा तक यानी कि नाभि तक लेकर जाएंगे और पेट को फुलाते जाएंगे। जैसे बैलून में जब आप हवा को भरते हैं तो होता क्या है, बैलून जो होता है वो बाहर की तरफ फूलता है। तो ऐसे ही जाहिर सी बात है, जब आप सांसों को जब ले रहे हैं, अंदर भर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, आपका पेट बाहर की तरफ निकलेगा। ओके, बॉल को वहीं पर रहने दीजिएगा, बॉल को ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, ऐसे ही रहने दीजिएगा और धीरे धीरे सांसों को इनहेल करिए। इनहेल करके कुंभक लगा लीजिए, पेट नाभि के पास रखिए, सांसों को पेट फुला रहने दीजिए। अब कुंभक में ही यानी कि होल्डिंग पीरियड में ही याद रखिएगा, नाक से सांस, कान से सांस आपकी नहीं निकलनी चाहिए, मुंह से भी सांस नहीं निकलनी चाहिए। आपका धीरे धीरे सांस को आपको पेट तक लेके जाना है, पेट फुलाते जाना है और वहीं पर होल्ड करके रखना है। और होल्डिंग पीरियड में ही अब हम जो है वो जो पीढ़ा है जो पूजा स्थल पर रखने वाले हैं उसकी स्थापना करेंगे। तो आप ध्यान देना है आपको, अगर आप ऐसा सिर्फ एक पटरा बिछा रहे हैं, ऐसा सिर्फ पटरा जिसके सपोर्ट नहीं है, तो आपको डायरेक्ट पटरा नहीं बिछाना है, रखना है। उसके नीचे आपको स्वास्तिक बनाना है, वो भी स्वर के हिसाब से। आपने ऑलरेडी चंद्र स्वर को एक्टिव किया है, कुंभक लगा लेंगे और स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक या तो घी का बना सकते हैं या आप हल्दी का बना सकते हैं या कुमकुम का बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुमकुम का बना लीजिए या घी का बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप क्या करेंगे, पटरे के नीचे स्वास्तिक बनाएंगे। अगर आप सिर्फ पटरा बिछा रहे हैं जिसके सपोर्ट नहीं है, स्वास्तिक क्यों बनाएंगे, किसी भी प्रकार का दोष, डायरेक्शन दोष या वास्तु दोष, ग्रह दोष है तो वो उससे मुक्ति मिल जाए, वो कट जाए, उसके लिए स्वास्तिक। अगर हमसे कोई भी गलती हुई है, सही डायरेक्शन में नहीं रख रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो उसके लिए प्रभु माफ़ कर दे। स्वास्तिक बनाने से वो बैलेंस हो जाएगा। स्वास्तिक सही तरीका मैंने बता रखा है कल के शॉर्ट में। जितनी भी रेखाएं हैं बाहर से अंदर और क्लॉकवाइज बननी है, क्लॉकवाइज। और आप सांसों को इनहेल करके राइट हैंड की इस फिंगर से ही रखने वाले हैं, राइट हैंड की इसी फिंगर से आप बनाने वाले हैं। जो आपका रिंग फिंगर है, हम इस अंगूठे से नहीं, विजय तिलक नहीं करने वाले हैं, हम मांगलिक कार्य के लिए स्वास्तिक बनाने वाले हैं, शुभ कार्य के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए। तो पटरे के नीचे स्वास्तिक बना देंगे। अगर पटरा नहीं है, आप पटरा ना बिछा कर ऐसा पीढ़ा बिछा रखने वाले हो, पीढ़े के नीचे ये 4 सपोर्टर है, तो हर सपोर्ट के नीचे छोटा छोटा स्वास्तिक बनेगा। अगर पटरा है तो सिर्फ पटरे के नीचे स्वास्तिक बनेगा। अगर सपोर्ट है तो जितने सपोर्ट है, अगर सिर्फ 2 ही सपोर्ट है तो 2 ही स्वास्तिक बीच में बनेगा। मेरे इसमें 4 सपोर्ट दिए गए हैं, तो मैं कल के दिन 4 स्वास्तिक बनाऊंगी और होल्ड करके ही बनाऊंगी। इनहेल करके सांसों को होल्ड करके फटाफट बाहर से अंदर की तरफ रेखाओं को खींचूंगी, जल्दी जल्दी बनाऊंगी। अगर आपको लगे कि मेरी सांस छूटने वाली है तो सांसों को छोड़िए और जहाँ तक स्वास्तिक बना था वहीं तक आप रुक जाइए। फिर से इनहेल करिए, होल्ड करिए सांसों को और फिर से आप आगे स्वास्तिक बनाना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, होल्डिंग में ही बनाना है, होल्डिंग पीरियड में ही बनाना है, कुंभक में ही बनाना है। आप ऐसे वैसे मत बनाइएगा। ओके, अब आपने स्वास्तिक बना लिया। अब इसके ऊपर जो कपड़ा बिछाएंगे, लाल रंग का बिछाएंगे, इस कपड़े के नीचे भी आप स्वास्तिक बनाएंगे। ठीक है, स्वास्तिक बनाएंगे कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दोष हो, उससे मुक्ति मिल जाए। स्वास्तिक है ना, स्वास्तिक उससे मुक्ति दिला देता है। तो मैं लाल रंग का कपड़ा बिछाने वाली हूँ, तो इसके नीचे भी स्वास्तिक बना दूंगी, फिर कपड़ा बिछाऊंगी। अब आप कलश की स्थापना करने वाले हो, मूर्ति स्थापना करने वाले हो, तो हर के नीचे आप स्वास्तिक बनाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कलश के नीचे अष्ट वाला वो जो बनाते चावल का ढेरी रखते हैं, जैसे चावल का ढेरी रख के उसके 8 मुंह कर देते हैं, है ना। तो
अगर वो करने वाले हो तो उसके नीचे भी स्वास्तिक फटाफट बना लीजिएगा। घी से बना लीजिए, कुमकुम से बना लीजिए या हल्दी से बना लीजिए, लेकिन स्वर के हिसाब से बनाइएगा, होल्डिंग पीरियड में बनाइएगा। उसके ऊपर चावल रख के फिर 8 उसका मुंह बनाकर उसके ऊपर कलश को रख लीजिएगा। कलश के ऊपर भी फटाफट स्वास्तिक बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो भी काम करेंगे होल्ड में ही करेगा। कलश को रखना है और फिर उसके ऊपर जो भी पानी को भी डाल रहे हैं तो होल्डिंग में ही डालिए, सांसों को छोड़ कर नहीं, क्योंकि प्राण शक्ति को छोड़ना मतलब क्या होता है? अगर आपके अंदर से प्राण निकल गए तो आप, इसका मतलब क्या है कि आप डेड है ना। डेड से काम करें, डेड बॉडी कभी काम नहीं करता है ना। तो आपको होल्डिंग पीरियड में ही कलश की स्थापना करें। कलश में जो जो चीज़ें डालें, उसमें कॉइन डालेंगे, सुपारी डालेंगे, हल्दी डालेंगे, अक्षत डालेंगे, उसमें 5 पत्ते हरे रंग के डालेंगे या नारियल भी रखेंगे। जो भी कुछ रख रहे हैं, सांसों को इनहेल करके होल्ड करके, लेफ्ट स्वर आपका एक्टिव है। ओके, आपने बॉल या कुशन को रखे रहिए, ऐसे ही रखे रहिए, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे ना, जल्दी से आपका फिर राइट स्वर आ जाएगा। लेकिन कल हमको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो हम चंद्र स्वर लेकर आएंगे। चंद्र स्वर जो होता है धन धान्य को भी आकर्षित करता है। ओके, अब उसके बाद मूर्ति की स्थापना करेंगे तो मूर्ति के नीचे भी छोटा छोटा क्या है, स्वास्तिक बना लीजिएगा। हर मूर्ति के सामने, अगर फोटो फ्रेम को भी रखते छोटा सा स्वास्तिक, और फिर लोग उस पर अक्षर डालते हैं, तो बिल्कुल स्वास्तिक बनाकर अक्षर डाल दीजिए। 2 मूर्ति तो 2 स्वास्तिक बनेंगे, 2 बार अक्षर डाल दीजिएगा। लेकिन होल्डिंग पीरियड में ही आपको स्वास्तिक भी बनाना है और होल्डिंग पीरियड में ही आपको भगवान को भी इसकी स्थापना करनी है। अब क्या करेंगे, जब आप इस दीप को रखने वाले हैं, इस मिट्टी के जो दिए को रखने वाले हैं, इसके नीचे भी जहाँ पर भी रखने वाले हैं, तो आपको क्या करना है कि इसके नीचे भी आपको स्वास्तिक आपको रखनी है, बनानी है, ठीक है। वो भी आपको इनहेल होल्ड में आपको बनानी है। और इसके अंदर घी भी डालेंगे होल्डिंग पीरियड में, बाती भी डालेंगे होल्डिंग पीरियड में, सारा कुछ काम होल्डिंग पीरियड में। इसके ऊपर थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर आप वो भी कर दीजिएगा, जो दालचीनी पाउडर है उसको भी छिड़क दीजिएगा। जो आप ये कटोरी या जो बर्तन को रखेंगे जिसमें आप ये सामान को रखे हैं, जो हमने बताया ना, गोमती चक्र, कमलगट्टा, हल्दी का गांठ, तो जो भी चीज़, इस कटोरी की भी स्थापना जहाँ पर करेंगे आप दीपक के पास ही करेंगे। इसके नीचे भी स्वास्तिक बनेगा, वो भी स्वर के हिसाब से बनेगा। होल्डिंग में ही स्वर बनना चाहिए, यानी कि स्वर को अंदर लेकर, सांसों को अंदर लेकर ही आप बनाएंगे। इसमें जो भी सामान आप डाल रहे हैं, लक्ष्मी जी को प्रिय जो भी सामान जो डाल रहे हैं, वो सब कुछ होल्डिंग में ही आपका बनेगा, करना है। ये सारा कुछ तैयार हो गया। अभी भी हमने दीप को प्रज्वलित नहीं किया, अभी तो सिर्फ स्थापना की है। अब क्या करेंगे, आपका चंद्र स्वर तो है ही, चंद्र स्वर तो है ही, ओके, चंद्र स्वर तो है। आपने राइट आर्म पीठ के नीचे बॉल या कुशन को रखा है। अब आराम से बैठ जाइए। अब क्या करना है, दीप को प्रज्वलित करने से पहले चंद्र स्वर तो आप लेकर आ चुके हैं, चंद्र स्वर तो लेकर आ चुके हैं, लेकिन तत्व का बहुत ही महत्व है। हमारे जैसे हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी है, जो पृथ्वी, जल, आकाश और अग्नि, वायु, इन 5 तत्वों से बनी है। लेकिन कल के दिन हमें चाहिए कि जो भी माँ लक्ष्मी जो आए हमारे घर में, अपना कृपा भरा, वरदान भरा हाथ रखे, वो सदैव रखे, सदैव रखे। उसके लिए कल तत्व, सही तत्व को लेकर आना है। तो दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आप लेकर आएंगे अपने स्वर में पृथ्वी तत्व को। तो पृथ्वी तत्व कैसे आता है, रिंग फिंगर, इसीलिए जो इंगेजमेंट की अंगूठी होती है इसी में पहनाई जाती है कि वो शादी ज़्यादा समय तक रहे। ओके, तो पृथ्वी तत्व लेकर आना है। आप क्या करेंगे, अपनी दोनों हाथ की जो रिंग फिंगर है और थंब है उसको जोड़ेंगे, और बाकी की जो 3 उंगली है ऐसे रहेगी, स्ट्रेट बैक जाएंगे, और वहीं पर आप क्या करेंगे, एक मंत्र का चैंटिंग करेंगे, और वो होगा लम लम लम
लम लम लम। रूट चक्रा का, वैसे रूट चक्रा का ये बीज मंत्र है, लेकिन पृथ्वी तत्व का भी ये बीज मंत्र है। पृथ्वी तत्व को जागृत करने के लिए बीज मंत्र है। उस टाइम पर आपको विजुलाइज करना है कि आप एक मतलब पृथ्वी के आपके आजू बाजू पृथ्वी ही पृथ्वी है, उसको देखिए। आपके अंदर पीला रंग आ रहा है, पीला जैसे रंग होता है ना पीला, इसीलिए मिठाई खिलाई जाती है। जब भी कोई खुशखबरी हो, कोई भी शॉप ओपनिंग हो, इनॉग्रेशन हो, तो मिठाई, पीला मिठाई खिलाया जाता है ना, मीठा मुंह मीठा करवाया जाता है। तो आपको वो पीला रंग को देखना कि पीला रंग आपके अंदर जा रहा है। हम रूट चक्र लाल रंग को नहीं विजुलाइज करेंगे, यहाँ तत्व का जो रंग है, क्योंकि हम तत्व लेकर आना चाहते हैं, स्वर में तत्व को लेकर आना चाहते हैं, पृथ्वी तत्व। तो जो तत्व का रंग है, पृथ्वी तत्व का जो रंग है वो है करीबन जैसे कि पीला रंग है। ऐसा आपको जैसे पीला रंग आपको विजुलाइज करना है कि पीला रंग आपका पूरे बॉडी में भर रहा है। और लम मंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं। लम मंत्र का चैंटिंग करते चाहिए। 5 मिनट के बाद आपकी बॉडी में आ जाएगा पृथ्वी तत्व, आ जाएगा। कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी तत्व आ गया? आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल तो एक्टिव है ही, आपने ये कुशन और बॉल को छोड़ना ही नहीं है, ऐसे ही दबा के रखना है। जब आप सांसों को छोड़ेंगे तो आपकी सांसों की जो लेंथ है बाहर आने की, वो 12 उंगल तक हो जाएगी। करीबन आपके छाती तक सांसें आ रही होंगी। तो समझ जाइएगा कि अब आपका सही स्वर चंद्र स्वर, क्योंकि लक्ष्मी जी को हम आकर्षित करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो चंद्र स्वर। पृथ्वी तत्व की धन धान्य हमेशा बना रहे, सदैव बना रहे। तो पृथ्वी तत्व आ गया। 12 उंगल तक सांसें आ चुकी हैं छाती तक। अब क्या करना है? सही समय है आपका दीप को प्रज्वलित करने का। ये सारा काम आपको मुहूर्त में ही करना है, शुभ मुहूर्त में, इसीलिए सारा सामान पहले ही रख लीजिएगा। अब क्या करेंगे? माचिस का डब्बा, नया माचिस का डब्बा लेकर आएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्या पता पानी में भीगा हो, घी लगा हो, तेल लगा हो। अब आपकी सांस आप ले रखे हैं, अंदर अटकी पड़ी है और ये जल ही नहीं रहा है, इसलिए नया माचिस का डब्बा निकाल लीजिएगा। अब क्या करेंगे? चंद्रस्वर और पृथ्वी तत्व आ चुका है, 12 उंगल तक सांसें पहुंच चुकी। फटाफट आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से और स्ट्रेट बैठ के एकदम धीरे धीरे सांसों को मणिपुर चक्र नाभि तक पहुंचाए, पेट को फुलाते रहे। और उसी टाइम पर आप लेफ्ट हैंड से ही माचिस की डिब्बी को लेफ्ट हैंड से, क्योंकि हमको सारा काम लेफ्ट से ही करना है, क्योंकि प्राण शक्ति हमारी लेफ्ट में ही है, तो हम राइट से नहीं करेंगे, लेफ्ट से ही माचिस की डिब्बी को उठाए, होल्डिंग पीरियड में ही लेफ्ट से ही इसके अंदर से तिल्ली को निकाले और लेफ्ट हैंड से ही उसको दीप को प्रज्वलित करेंगे। और करते समय आपको मन ही मन चलाना है एक विश को, हे मेरी प्यारी माँ लक्ष्मी, अपना कृपा भरा, वरदान भरा, आशीर्वाद भरा हाथ सदैव मेरे ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखे। रिक्वेस्ट करेंगे, ओके, रिक्वेस्ट करेंगे, ओके। आंखों को बंद करके या उनके सामने करते हुए आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि आंख जब खुली रहती तो कहीं आपका ध्यान उधर उधर भटक ना जाए। होल्डिंग पीरियड में ही अंदर ही अंदर ये विश को चलाना है और दीप को प्रज्वलित करते समय ये विश को चलाते रहिए और फटाफट उस दीप को जला दीजिए, माचिस से जला दीजिए। जल्दी जल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने भीमसेनी कपूर लगा रखा है। याद रखिएगा, भीमसेनी कपूर पूरी बाती पे छिड़क मत दीजिए, नहीं तो वो आग पकड़ लेगा। थोड़ा सा इस टिप पे बस थोड़ा सा लगाना है भीमसेनी कपूर को, मैश करके थोड़ा सा एकदम राई के मतलब जिस चावल का जो होता है ना, उतना छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको मैश करके लगा देना है। अब ये जल गया, वहीं पर बैठे रहिए। 11 बार आपको सेम विश को होल्डिंग पीरियड में ही चलाना है। इनहेल, होल्ड, मन ही मन चलाएंगे। हे मेरी प्यारी माँ लक्ष्मी, अपना कृपा भरा, वरदान भरा, आशीर्वाद भरा हाथ मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनाए रखे। इस तरीके से मैंने कृपया बनाए रखे, ऐसे करके 11 बार इसी विश को हम चलाते रहेंगे।
होल्डिंग पीरियड में ही चलाते रहेंगे। ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ स्वर मनोवांछित दीपक का, लेकिन अभी भी काम इनकम्प्लीट है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे को ये बनाना था, बताना था वीडियो इसे। अब ये जब दीप को पूरा जलने दीजिए, रात भर जलते रहेगा, जो भी है जलने दीजिए, इसको बुझाना नहीं है, रात भर जलने देना है, आपको इसको टच भी नहीं करना है। दूसरे दिन अब आप क्या करेंगे, सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठेंगे, एकदम आप भोर में उठ जाए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, नहाइए धोइए, भगवान की पूजा आरती कीजिए, जो भोग लगाइए, और उसके बाद आप क्या करिए, जो कटोरी में जो आपने सामान रखे थे ना, वो उसी कटोरी में जो दीपक की जो बाती बची हुई है, जल जाएगी तो है ना, बची जितनी भी बची हुई है उसको पूरा का पूरा इसमें डाल दीजिए। अगर पूरी बाती जल गई तो अच्छी बात है, जो भी राख बचा हुआ है थोड़ा सा इसमें सारा का सारा डाल दीजिए, है ना, स्वर मनोवांछित दीपक का। अब इसको लेकर आप क्या करेंगे, अपनी तिजोरी के पास जाएंगे, जहाँ पर आप कैश वगैरह रखते हैं, वहाँ पर जाकर फिर से इनहेल करके होल्ड करके आप क्या करेंगे, आप कुमकुम से या घी से आप क्या करेंगे, स्वर को फॉलो करते हुए स्वास्तिक बनाएंगे और वहीं पर कटोरी को रख देंगे और जो सामान है सब कुछ रख देंगे। रोज आपको इसकी पूजा करनी है। रोज आपको जब भी आप पूजा करेंगे, तिजोरी की पूजा करेंगे, तो आपको होल्डिंग इनहेल करके होल्ड करके और वही विश को चलाना है कि हे मेरी प्यारी माँ लक्ष्मी, अपना कृपा भरा वरदान भरा आशीर्वाद भरा हाथ सदैव मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखें। इस तरीके से हम रिक्वेस्ट करेंगे और अगरबत्ती पुष्प जो भी चढ़ाना है वो चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी था। ज़रूर आप कीजिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा, अपनी कृपा की बरसात करते रहे, यही मेरी मनोकामना है। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल एंड हैप्पी दिवाली।